इंटरनेट की इस दुनिया में साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसे जानना हर एक इंटरनेट यूजर के लिए बेहद ही आवश्यक है। इसे अगर आसान भाषा में समझे तो साइबर सिक्योरिटी हमारे डिवाइस से जुड़े सभी तरह के प्रोग्राम्स को किसी भी तरह के हानिकारक डिजिटल हमले से बचाता है और हमारे डिवाइस को तथा डिवाइस में मौजूद डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है। इंटरनेट के माध्यम से सिस्टम पर होने वाले क्राइम से लोगों को बचाना साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण साइबर अटैक और महत्वपूर्ण साइबर सिक्योरिटी टिप्स के बारे में। दोस्तों, आपने साइबर अटैक के बारे में तो सुना होगा। ये हमारे डिजिटल फुटप्रिंट एंड ऑनलाइन सिक्योरिटी पर एक बड़ा हमला है जो डेली बेसिस पर हमें देखने को मिल रहा है। भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों का नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बहुत सारा पर्सनल डेटा ऑनलाइन संधारित है, जैसे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया पर लगाई फोटोग्राफ्स, हमारी फाइनेंशियल लेन देन, डिजिटल अकाउंट्स इत्यादि। किसी भी पर्सनल साइबर अटैक में हैकर इस डेटा को चुराने की कोशिश करता है ताकि उसका फायदा उठा सके। हैकर ऐसा कई तरीकों से करते हैं, जैसे पासवर्ड्स को चुराकर, मलिशियस एप्स इंस्टॉल करके, फिशिंग योर पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा और आपकी फेक ऑनलाइन आइडेंटिटी से। इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आइए सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण सिक्योरिटी थ्रेट्स या साइबर अटैक्स के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम हम समझते हैं मेलवेयर। ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। मेलवेयर आपके कंप्यूटर से संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है, धीरे धीरे आपके कंप्यूटर को धीमा कर सकता है, या आपकी जानकारी के बिना आपके ईमेल खाते से जाली ईमेल भी भेज सकता है। यहाँ पर मेलवेयर के कुछ सामान्य प्रकार दिए गए हैं, जिनके बारे में संभवतः आपने सुना होगा, जैसे वायरस एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की कॉपी बनाकर किसी कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। वर्म यह एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर पर अपनी कॉपी भेजता है। स्पाईवेयर लोगों की जानकारी के बिना उनकी जानकारी संग्रहित करने वाला मेलवेयर है। एडवेयर कंप्यूटर पर स्वतः विज्ञापन चलाने, दिखाने या डाउनलोड करने वाला सॉफ्टवेयर है। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा हानिकारक प्रोग्राम जो उपयोगी एप्लीकेशन जैसा दिखता है, लेकिन यह आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है या इंस्टॉल किए जाने के बाद आपकी जानकारी की चोरी करता है। यदि कंप्यूटर पर संदिग्ध पॉपअप विंडो, अवांछित टूलबार, किसी अवांछित वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होना, असामान्य गूगल सर्च रिजल्ट्स या अन्य अप्रत्याशित व्यवहार दिखाई दे, तो संभव है कि उस सिस्टम पर हानिकारक सॉफ्टवेयर यानी मेलवेयर स्थापित हो गए हैं। इससे बचाव हेतु मेलवेयर का पता लगाने और निकालने के लिए एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना होता है। आजकल मलिशियस मोबाइल एप्लीकेशंस तेजी से खतरनाक होते जा रहे हैं। ये एप्लीकेशन कुछ भी कर सकते हैं जो डेस्कटॉप मेलवेयर कर सकता है, जिसमें संवेदनशील डेटा चोरी करना, रैंसमवेयर के साथ फाइलों को एन्क्रिप्ट करना और बहुत कुछ शामिल है। अगला तरीका है फिशिंग। हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स के साथ की गई धोखेबाजी को कहते हैं। जिस प्रकार मछली पकड़ने के लिए कांटे में चारा लगाकर डाला जाता है और चारा खाने के लालच या धोखे में आकर मछली कांटे में फंस जाती है, उसी प्रकार फिशिंग द्वारा आपकी निजी जानकारी को धोखेबाजी के माध्यम से चुरा लेते हैं और उसका गलत उपयोग करते हैं। अक्सर उपयोगकर्ताओं को एक फेक ईमेल या एक नकली वेबसाइट जिसका रूप और अनुभव बिल्कुल असली वैध वेबसाइट के समान होता है, जिस पर आपको अपने विवरण दर्ज करने के लिए निर्देशित किया जाता है। प्राय ये ईमेल उनकी बातों का अनुपालन करने पर इनाम देने का वादा करती है या न मानने पर पेनल्टी डालने की चेतावनी दी जाती है। ग्राहक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंक खाता संख्या आदि को अद्यतन करने के लिए कहा जाता है। ग्राहक विश्वास में अपनी व्यक्तिगत जानकारियां दे देता है और सबमिट बटन पर क्लिक करता है, और हैकर के पास आपकी जानकारी चली जाती है। फिशिंग से ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान संबंधी डाटा एवं खातों संबंधी वित्तीय जानकारियां चुराने के लिए सोशल इंजीनियरिंग और तकनीकी छल दोनों का प्रयोग किया जाता है। रैंसमवेयर अटैक यह इंटरनेट के काफी लोकप्रिय साइबर अटैक्स में से एक है। ऐसे रैंसमवेयर अटैक के जरिए साइबर क्रिमिनल यूजर के कंप्यूटर सिस्टम पर किसी लिंक या अटैचमेंट के माध्यम से वायरस इंस्टॉल करने की कोशिश करता है। जब यूजर के कंप्यूटर पर वायरस इंस्टॉल हो जाता है तब वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाता है, या फिर कंप्यूटर में मौजूद समस्त डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, जिसको वापस लाने के लिए साइबर क्रिमिनल यूजर से किसी पैसों या किसी अन्य चीज की मांग करता है।
इसी प्रकार कुछ अन्य अटैक भी है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जो कि एक काफी लोकप्रिय अटैक है साइबर की दुनिया में। इस अटैक के तहत साइबर क्रिमिनल यूजर के वेबसाइट या सिस्टम के सर्वर पर एक ही समय में काफी सारे रिक्वेस्ट भेजता है, जिससे कि यूजर का वेबसाइट या सिस्टम के सर्वर पर एक ही समय में कई सारे रिक्वेस्ट जाने की वजह से वेबसाइट या सिस्टम डाउन या क्रैश हो जाता है। इसी प्रकार साइबर क्रिमिनल एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक की मदद से वेबसाइट या सिस्टम के बैक एंड में रन हो रहे एसक्यूएल क्वेरी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और डेटाबेस में मौजूद गोपनीय जानकारी को चुराने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार मैन इन द मिडिल अटैक एक कनेक्शन को दो टुकड़ों में तोड़कर इन सुरक्षा को भेद देता है। क्लाइंट और सर्वर के साथ एक अलग इनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाकर एक कनेक्शन पर भेजे गए डेटा को पढ़ सकता है और इसे अपने गंतव्य पर अग्रेषित करने से पहले वांछित रूप से संशोधित कर सकता है। HTTPS जैसे प्रोटोकॉल का उपयोग करके इस प्रकार के हमलों से बचा जा सकता है। इस प्रकार आजकल अनेक प्रकार के सिक्योरिटी थ्रेट्स चलन में है। अब आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐसी टिप्स के बारे में जो आप अपने डिजिटल आइडेंटिटी डेटा और सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए फॉलो कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको अपने सॉफ्टवेयर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्मार्ट होती जा रही है, साइबर क्रिमिनल्स की टेक्निक्स और थ्रेट्स भी एडवांस हो रहे हैं। इसलिए आपको अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐप्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। इसके लिए आप ऑटोमेटिक अपडेट्स के फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक अच्छा एंटीवायरस और फायरवॉल एप्लीकेशंस इंस्टॉल करना चाहिए। ये आपके डिजिटल डिवाइस में किसी भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को एडवांस में आइडेंटिफाई कर आपको सुरक्षित कर देगा। अगला पॉइंट है कि आपको अपने पासवर्ड को सेट करते समय स्मार्ट एंड केयरफुल रहना चाहिए। आपके डिजिटल अकाउंट को सुरक्षित करने का गोल्डन रूल है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और इसे किसी के साथ भी शेयर न करें, स्पेशली अननोन लोगों को। एक और कोशिश करें कि आपके सब डिजिटल अकाउंट्स में पासवर्ड सेम ना हो और टाइम टू टाइम उन्हें चेंज भी करते रहें। अधिक सुरक्षा के लिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें लॉगिन के लिए पासवर्ड के साथ साथ एक रियल टाइम OTP की भी आवश्यकता होगी। इससे आपका अकाउंट और सेफ हो जाएगा। अगले पॉइंट में आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी अनजान या मलिशियस लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, जो कि हम सबको ईमेल, SMS मैसेज वगैरह में बहुत सारे आकर्षक ऑफर्स, रिवॉर्ड्स, कैशबैक वगैरह के लिए आते हैं। मोस्टली वो बेकार होते हैं। अगर आप उन लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपको फेक वेबसाइट या एप्लीकेशन पर लेकर जा सकता है, जो कि हूबहू किसी ओरिजिनल वेबसाइट की कॉपी हो, जिसपे आप अनजाने में अपनी इंपॉर्टेंट सूचनाएं डाल देते हैं या फिर मलिशियस ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं जो आपके डेटा को चुरा सकता है। इसलिए आपको कभी भी ऐसे अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। इस तरह का कोई भी एक्शन लेने से पहले सेंडर की आइडेंटिटी को अच्छे से वेरीफाई करना है। अगला पॉइंट है वर्तमान में हो रहे विभिन्न फिशिंग स्कैम्स। साइबर सिक्योरिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है कि आप साइबर फ्रॉड के बारे में अवेयर रहें। जैसे फिशिंग में फ्रॉड करने वाला आपको कोई ट्रस्टेड अथॉरिटी या कोई जाना माना व्यक्ति दिखाने की कोशिश करता है ताकि आपसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मनी, अकाउंट, पासवर्ड ले सके। तो इसलिए आपको इस तरह के स्कैम के बारे में पढ़ते रहना चाहिए और इनसे सावधान रहना चाहिए। अंत में एक और महत्वपूर्ण बात कि आपको अपने सेंसिटिव डाटा जैसे आपका ऑनलाइन का पासवर्ड, पिन, OTP आदि को कभी भी ऑनलाइन या कॉल पर किसी भी पर्सन को शेयर नहीं करना चाहिए। ध्यान रखेंगे, बैंक रिप्रेजेंटेटिव कभी भी आपको ऑनलाइन या कॉल पे इस तरह की कोई भी डिटेल्स आपसे नहीं मांगते हैं। अगर कोई मांगते हैं तो मोस्ट लाइकली वो फ्रॉड है। अब बात करते हैं कि साइबर अटैक हो जाए तो ऐसे केस में क्या करें। अगर साइबर अटैक होता है तो पैनिक ना करें। इमीडिएटली अपने सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करें जिससे टारगेट किया गया है एंड साइबर क्राइम सेल को भी रिपोर्ट करें। अगर आपका पासवर्ड, कार्ड डिटेल्स या डिजिटल क्रेडेंशियल्स चोरी हो जाते हैं तो तुरंत आपको उसको ब्लॉक करना चाहिए या अपनी लॉगिन डिटेल्स को चेंज करना चाहिए। साइबर अटैक्स का सबसे बड़ा पार्ट होता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो इस प्रकार के डिजिटल फ्रॉड के केस में आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने बैंक से संबंधित हेल्पलाइन नंबर इत्यादि आपको पता होने चाहिए जिससे आप तुरंत संपर्क कर सकें।